की जय। अब सूर्यास्त हो गया और उद्धव जी महाराज नंद बाबा के यहां प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश किया, नंद बाबा ने उठकर बड़ा आदर सत्कार किया उद्धव जी महाराज का और कहा, काची धंग महाभाग सखान शोर नंदन आस्ते कुशल्य पत्याद्यैर युक्तो सुहृद वृता। हे परम भाग्यवान उद्धव जी, हमारे सखा वसुदेव जी तो ठीक है, देवकी तो ठीक है, उनके आत्मीय स्वजन भी ठीक हैं, इस समय वे सब कुशल तो हैं। उद्धव जी कह रहे हैं हाँ हाँ भैया सब कुशल है। अब ये बताओ कि वो जो हमारा कृष्ण है उसे कभी हमारी याद भी आती है कि नहीं आती? वो अपनी माताओं को कभी याद करता है, अपने बाबा को कभी याद करता है, अपने सखाओं को, अपनी सखियों को कभी याद करता है? तो उद्धव जी ने कहा हाँ, वह तो हर समय आप लोगों का ही चिंतन करता रहता है। अच्छा, उससे तो ब्रज की याद भुलाई भी नहीं जाती, हर समय ब्रज की याद करता है। अब नंद बाबा जी के द्वार पर सोने का रथ खड़ा है, उस रथ को खड़ा देख करके समस्त गोपियां वहां आ गईं। उद्धव जी रथ से उतरकर और गर्ज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धूमि व्योम था निर्मल। हजारों गोपियों के बीच में श्री राधिका रानी और सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही वाणी, क्या है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। सबके मुंह से यही निकल रहा था, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। कहा उद्धव ने बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूं, सुना सा हूं संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूं। अगर ये आत्मा ही अलग और निर्गुण कहाती गए तो फिर क्यों मोह बस हो करके वृथा ये गान गाती गए। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी कह रहे हैं अरे ये दुर्दशा क्यों कृष्ण के विरह में? तो गोपिकाएं कह रही हाँ, हरे राम राम, अगर इतना प्रेम, इतना अनुराग, इतना वैराग्य तुम्हारा उस परम पिता परमात्मा से हो जाता तो तुम्हारी सबकी सदगति हो जाती। उद्धव जी, गोपिकाएं कह रही हैं परमात्मा, ये कौन है? क्या कृष्ण परमात्मा नहीं है? अरे राम राम, नहीं, वो तो जैसा मैं वैसा वो, जैसी तुम वैसा वो परमात्मा कहां है? छोड़ो इस राग को, इस वैराग को खत्म करो और परमात्मा को हृदय में पधारो। तो गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर कहा, सूरदास जी लिखते हैं, उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भयो 10-20। एक हूँ 200 गयो श्याम संग, एक हूँ 200 गयो श्याम संग, को अवराध ईस। उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भयो 10-20। हे उद्धव, मन कोई 10-20 थोड़ा ही है,
अरे एक था वो श्याम के संग चला गया, अब ये जो तुम्हारा वाला भगवान है इसे कहाँ रखे, क्योंकि मन तो एक ही है। और कह रही हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सकल जोग के सूरदास वा रस की महिमा, सूरदास वा रस की महिमा, जो पूछे जगदीश ऊधो मन न भयो दस बीस, ऊधो मन न भयो दस बीस। ऊधो मन 10-20 नहीं है, एक हो सो गयो श्याम संग, एक ही था श्याम के संग चला गया बस। अब और हमारे पास कुछ नहीं है, बस उसके अलावा और कोई अंदर घुस ही नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव बात हमारी सुनो, अब तुम्हारी तो हमने सुन ली, और ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होती है पूजा, यहाँ सर दे के होती है पूजा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। कह रहे हैं गोपिकाएं कह रही प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ऊधो, कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन लो ऐ ऊधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जिनकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से घिन्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, बहुत अच्छे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बोलो भक्तों और भगवान की जय।
अब राधिका जी ने कहा, उद्धव, कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। याद रखो, संभालो योग की पूंजी, कहीं हाथों से न निकल जाए, और कहीं बिरहा की अग्नि में ये ज्ञान की पोथी ना जल जाए। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तो उद्धव जी ने कहा, क्या कृष्ण साक्षात ईश्वर है? तुम मान रही हो? हाँ, वो साक्षात ईश्वर नहीं, साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है, यह हमारा विश्वास है। अच्छा, और अभी भी विश्वास न हुआ उद्धव जी, तो जरा सी बात हमारी और सुनो, हम आपको बताते हैं। तुमने एक शब्द कहा था, एक वाक्य बोला था, अरे पगलियो, जैसा कृष्ण वैसा मैं, जैसा मैं वैसा कृष्ण। अगर तुम और कृष्ण एक ही हो तो अब हमारी बात का जवाब देना आप। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। इधर तो साहब बच्चे बड़ा हंगामा कर रहे हैं। जा जा, ले जा बाहर, ले जा इसे, जा बाहर ले जा, चल। पता नहीं कहां कहां से मूर्तियां पधार रही हैं। तो कहा, हमारी बात सुनो उद्धव जी। क्या? अरे निराला जादू किया, निराला निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने, बसुरिया बाले ने, मुरलिया बाले ने, बसुरिया बाले ने, मुरलिया बाले ने, निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने, निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने, मुरलिया बाले ने, बसुरिया बाले ने, मुरलिया बाले ने, बसुरिया बाले ने। उद्धव जी बोले, जादू? क्या जादूगर भी है क्या वो? बोले हाँ। क्या जादू किया? तो बता रही हैं, कहीं तो गिरी को उठाया कमाल ऐसा किया, कहीं जागिरी को उठाया कमाल ऐसा किया, कहीं तो गिरी को उठाया कमाल ऐसा किया, कहीं तो गिरी को उठाया कमाल ऐसा किया, कूद के काली दह में काली नाग नाथ लिया, काली दह में काली नाग नाथ लिया। उसने 7 दिन 7 को उसके गोवर्धन पर्वत को कन के अंगुली पर उठाकर रखा। उद्धव जी आओ, उसका एक शिलाखंड आप जरा, 7 दिन तो बहुत होते हैं, जरा उठा के हिला के दिखा दो, तो हम जान लेंगे कि तुम भी कृष्ण हो और कृष्ण भी तुम ही हो। बोले 7 को उसके गोवर्धन को उठा लिया? बोले हाँ। और महाराज कूद के काली दह में काली नाग नाथ लिया। उस काली दह कुंड के पास को भी कोई नहीं निकलता था महाराज, और अगर भूल से किसी ने जल पी लिया तो तुरंत ही प्राणांत हो गया। वो उसमें कूद गया और उस कालिया को नाग लाया। आओ महाराज, वो काली दह कुंड अब भी विद्यमान है, आप चलो जरा एक गोता लगा करके जिंदा रह के दिखा देना। हैं? काली दह में कूदा और नाग को नाथ के लाया? बोले नहीं, नाग को ही नाथ के नहीं लाया। और बोले नाच फन फन पे किया, नाच फन फन पे किया जगत उजियारे ने, यशोदा नंदन ने ब्रज के ग्वाले ने, यशोदा नंदन ने ब्रज के ग्वाले ने, निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने, निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने, मुरलिया बाले ने, बसुरिया बाले ने, मुरलिया बाले ने, बसुरिया बाले ने। और कहा कहीं तो गोपियों में रास रचाते थे हरि,
कहीं जा गोपियों में रास रचाते थे हरि। अपने भक्तों का कहीं मान बढ़ाते थे हरि। अपने भक्तों का कहीं मान बढ़ाते थे हरि। कहीं माखन चुरा रहे हैं, कहीं भक्त की रक्षा कर रहे हैं, कहीं असुरों को मार रहे हैं वो। अच्छा, और चुराया जा चुरा माखन चुराने वाले ने, मुरलिया वाले ने नंद के छोना ने, मुरलिया वाले ने नंद के छोना ने, निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने, निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने, मुरलिया वाले ने बसुरिया वाले ने, मुरलिया वाले ने बसुरिया वाले ने। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब तो उद्धव जी की आंख चौड़ी होनी प्रारंभ हो गई। हरे राम राम, ऐसे ऐसे करतब कर दिए। अच्छा, लेकिन राधा जी फिर बोलो ठीक कहने लगी, अगर निर्गुण है हम तुम भी निर्गुण मैं भी निर्गुण, अगर निर्गुण है हम तुम तो कौन कहता है खबर किसकी, अलख हम तुम हैं तो किस किस को लगती है नजर किसकी। अगर अलख है, न तुम दिख रहे न मैं दिख रहा है, तो फिर ये नजर किसको देख रही है। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लाते हो, अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। महाराज संभाल लो पूंजी को, क्यों है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, ओ है प्रेम जगत में सार। अभी तुम खुद नहीं समझे कि योग किसको कहते हैं, अरे सुनो स्तोर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर मोहन बने राधा वियोगिन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। सुना जब प्रेम का द्वैत तो उधो की खुली आंखें, पांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया और गिरा श्री राधिका पद पर, कहा गुरु मंत्र अब पाया। अश्रुधारा बह गई और राधा जी के चरणों पर गिर गई और कहा, श्री जी मैं तो बड़े अंधकार में था, बस गुरु मंत्र तो आज मिल गया। धन्य हो तुम गोपिकाओं को, अरे तुम्हारा जीवन धन्य है। हम तो इस निराकार की रट में ही अज्ञानी बने बैठे थे। ठीक है, मैं जा रहा हूं, अब मैं आप सब लोगों का संदेशा वहां पहुंचाऊंगा। तो गोपिकाएं कहने लगी, और छोड़ हमें मथुरा जा पहुंचे, वो है दिल के काले मुरली वाले, कन्हैया मुरली वाले, मुरली वाले कन्हैया मुरली वाले। छोड़ हमें मथुरा जा पहुंचे, छोड़ हमें मथुरा जा पहुंचे, वो है दिल के काले मुरलिया वाले। तेरी याद में रोए राधा, ओ तेरी याद में रोए राधा, क्या अब तो बदल दिया इरादा, ओ क्या अब तो बदल दिया इरादा। रहना है घर तुझको वहीं पर, रहना है घर तुझको वहीं पर, हमको वहीं बुला ले ओ मुरली वाले कन्हैया बंसी वाले, ओ मुरली वाले कन्हैया बंसी वाले। अगर
कहना है तो कह देना उससे, वो हमको भी वहीं बुला ले, तेरे बिना रहा नहीं जाएगा। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। तो मिला दो श्याम से उद्धव, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में। मुकुट सी और पंखों का, मकर कुंडल है कानों में। मनोहर रूप मोहन का, मनोहर रूप मोहन का, एक दिल को रिझाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। हमन को छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए। भवन को छोड़ गिरधारी गए जब आए चरण पर शीश धर करके, चरण पर शीश धर करके, तो फिर उनको मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रेम हम से लगा करके पिसारा नंद नंदन ने। प्रेम हम से लगा करके बिसारा नंद नंदन में। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। बोलो भक्त और भगवान की। इस प्रकार उद्धव जी महाराज अपना ज्ञान पिटारा वहीं छोड़कर और प्रेम की बस्ती में प्रेमान्वित होकर के और भगवान का गुणगान करते हुए क्या, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो जय। आनंद कंद भगवान की। ये उद्धव गोपी संवाद हुआ। अब पता नहीं आपको कैसा लगा, न लगा, अच्छा लगा, जो लगा, लेकिन हमने तो प्रभु का गुणगान किया है, किसी को लगो या मत लगो। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे कथा सुनो। एक बार बोल दो और जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। 6 महीने उद्धव जी वृंदावन रहे। 6 महीने 6 महीने के बाद मथुरा वापस लौटे। भगवान ने जैसे देखा, भगवान ने कहा आइए ज्ञानी जी महाराज, आइए पधारिए। कौन सा तत्व ज्ञान ऐसा दे दिया जो 6 महीने लगा दिए महाराज। उद्धव बोले बात मत करो तुम, कितने निष्ठुर हो पता चल चुका है मुझे। भगवान बोले उद्धव तुम्हारी तो बोलचाल ही बदल गई, तुम्हारा व्यवहार बदल गया, तुम्हें क्या हो गया। प्रभु ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया, मित्र इतने दिन के बाद आए हो, हैं सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ किस शिष्य से मिले हैं, किसने क्या कहा, मेरी माता ने क्या कहा, मेरे पिताजी ने क्या कहा, सबने क्या कहा, कौन मिला, कैसा मिला, सब बताओ।
उद्धव जी इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं। बस उद्धव जी ने जो है अश्रुधारा बहने लगी और तुरंत परमात्मा के हृदय से लग गए। भगवान ने कहा बस यही तो प्रेम तुम्हारे सामने चाहता था, यही प्रेम देखना चाहता था, बस और कुछ नहीं चाहता था। ये वो प्रेम तुम सीख कर आए हो, यही मैं चाह रहा था। सुखदेव जी दशम स्कंद में अब प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं कि परीक्षित, जब कंस मर चुका था तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों अपने पिता के पास चली गई जरासंध के। जरासंध को पता चला कि उस ग्वाले ने मार दिया। जैसे ही पता चला तो जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर और उसने मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। भगवान ने उसे हरा कर भगा दिया। फिर आया, फिर भगा दिया, फिर आया, फिर भगा दिया। 17 बार आया सेना लेकर और भगवान ने 17 के 17 बार उसे भगा दिया। जब 17 बार हरा कर भगा दिया, मार पीट कर भगा दिया, अब वो 18वीं बार तैयारी कर रहा था। तो भगवान बोले दाऊ से कि दाऊ अब कहीं भाग चलते। दाऊ बोले छी 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 छी, कैसी बात कर रहे हो कन्हैया, हैं? वो 18वीं बार लड़ने आ चुका है, खड़ा है बिल्कुल, और हम भाग चले हैं? कैसी बात कर रहे हो, शर्म नहीं आई, समाज क्या कहेगा? भगवान बोले समाज क्या कहेगा? माखन चोर मुझे कहता, चीट चोर मुझे कहता, अब की बार रण छोड़ ही तो कहेगा, इससे तो और ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकता। और क्या कहेगा समाज, भाग चलो। दाऊ बोले इतनी सारी ये मथुरा वाले कहां जाएंगे? बोले इनका इंतजाम कर दिया है, समुद्र के टापू पे द्वारिकापुरी बनवा दिए, इन्हें वहां छोड़ दो सबको। अच्छा चल भैया, तेरी लीला तू जान। सारे मथुरा वासियों को द्वारिका पे स्थापित कर दिया और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। और प्रवर्षण पर्वत पर जैसे ही चढ़े, जरासंध ने देख लिया, बस जरासंध ने चारों तरफ आग लगवा दी इस पर्वत पर। और जरासंध ने सोच लिया कि दोनों भाई जलकर यहीं भस्म हो गए, मर गए। जिस व्यक्ति को परमात्मा 17 बार भगा सकते हैं हरा कर, तो भगवान 18वीं बार क्यों भागे? ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो भगवान को भागना पड़ा और परिवार सहित भागना पड़ा? क्यों? क्योंकि जरासंध जब 18वीं बार लड़ने पहुंचा भगवान से, तो ब्राह्मणों को जाप पर बैठा कर आया था कि मेरी विजयी होने का जाप करना तुम सब। अगर मैं विजय हो गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, और मैं हार गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये ध्यान कर लेना। भगवान ने सोचे कि मेरे जो अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, अगर इस बार मैंने हरा कर भगा दिया तो ये ब्राह्मणों को ही मार देगा, ये बड़ा दुष्ट है। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए और खुद ही भाग गए छोड़कर, अपने भक्तों का मान बढ़ाने। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे, प्रभु ने भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को पता था कि ब्राह्मण मेरे अनन्य भक्त हैं, और ऐसा अगर हो गया तो ये ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ेगा। बस जरासंध ने सोच लिया कि भैया मेरी विजयी हो गई, ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करने लगा, ब्राह्मणों की जय जयकार हो गई। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा दिया भगवान ने। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा पधारे, और 14 वर्ष मथुरा में रहकर आज 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिकाधीश बनते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। और महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ दाऊ जी का विवाह हो गया, और द्वारिकाधीश बनकर भगवान का प्रथम विवाह हुआ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ। परीक्षित महाराज बोले एक क्षण महाराज जरा रुकिए, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी है। मैंने ऐसा सुना है कि द्वारिकाधीश का जो प्रथम विवाह रुक्मणी के साथ हुआ था, यह राक्षस विधि से हुआ था। राक्षस विधि किसे कहते हैं? जब दूल्हा और दुल्हन भाग जाएं। ये ऐसे हुआ था, इसे सुनाओ कहानी को, कैसे कैसे हुआ था ये मामला, भगवान ने कैसे रचाए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं सुनो राजन। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यैका च वरानना।
विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उनके एक कन्या है, उसका नाम है रुक्मणी, और 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, ये 4 पुत्र हैं। 5 भाइयों की अकेली बहन रुक्मणी सयानी हो गई, बड़ी हो गई। एक दिन भीष्मक जी ने 4-5 को बैठाया और कहा कि देखो भैया, अब ये तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, मैं इसका विवाह करना चाहता हूं, और मैं ये चाह रहा हूं कि इसका विवाह द्वारिकाधीश से हो जाए। तो जो बड़ा पुत्र था रुक्मी, वो भगवान से वैर करता था। उसने जो भगवान का नाम सुना, बात तुरंत उछल गया। वो क्या बात कर रहे हो पिताश्री, हैं? उस ग्वाले से, गमार से, हैं? हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? तुम बैठे रहो यहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम अपना आप ढूंढ लेंगे। भीष्मक जी बोले, भैया तुम बड़े हो गए हो, जैसा करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि रुक्मणी का विवाह हो जाना चाहिए। रुक्मी वहीं से उठा तुरंत और चला गया। शाम को वापस आया, आकर कहा कि पिताजी मैं बात पक्की कराया हूं, परसों बारात आ रही है। हैं? परसों? भैया किसके साथ? बोले सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ मैं बात पक्की करके आया हूं, परसों बारात आ रही है। अब ये जो खबर रुक्मणी जी के कानों में पड़ी तो रुक्मणी जी परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो रात दिन परमात्मा का चिंतन करती थी, द्वारिकाधीश को ही चाहती थी। अब क्या हो, रोने लगी बेचारी। भाभी आ गई। भाभीओं ने कहा एक काम करो रुक्मणी, अब कोई चारा नहीं है, जल्दी जल्दी एक पत्र लिख दो कृष्ण के नाम और किसी को भेज दो जल्दी तुरंत। तो रुक्मणी जी ने कलम उठाकर बड़ा सुंदर भाव 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा और पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी इस पत्र में मेरे प्राण समझना और ये पत्र जाकर द्वारिकाधीश को दे दो। पंडित जी महाराज बड़े वेग के साथ दौड़े और दौड़कर द्वारिकापुरी के दुर्गम प्रविष्ट कर गए, द्वारिका पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने बड़ा आदर सत्कार किया। आइए आइए पंडित जी, आइए आइए विराजिए। हाथ पकड़कर भगवान अंदर ले गए, चरण धोए भगवान ने। ब्राह्मण है, अनन्य भक्त हैं परमात्मा ब्राह्मणों के। एकांत में ले गए, कहा अब बताइए पंडित जी किस कारण आना हुआ। पंडित जी ने वो अपनी पोटली में से पत्र निकाला, लो महाराज ये पत्र है, रुक्मणी ने दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। भगवान बोले तुम ही पढ़कर सुनाओ। बोले ना ना ना, ये तुम्हारा निजी प्राइवेट पत्र है महाराज, मैं कैसे पढ़ के सुनाऊं। भगवान बोले मेरे यहाँ कोई प्राइवेट कोई सरकारी नहीं है, तुम तो पढ़कर सुना दो, बस जो लिखा है इसमें सुनाओ। अब पंडित जी पत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रुक्मणी लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विशय कर्ण विवरैर हरतोंगातापम रूपम दृशाम दृशिमताम किला। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपकी महिमा मैंने बहुत सुन रखी है, लेकिन प्रभु मैंने आपको देखा तक नहीं है। आपका सुंदर सा चित्र एक अंकित हो गया है मेरे हृदय में, उसमें बना लिया है। मेरे कान तृप्त हो गए आपकी महिमा सुनते सुनते, नेत्र तरस रहे हैं प्रभु। और बस मैं यही आपसे कहना चाह रही हूं, कई शेर के भाग को कोई गीदड़ ना ले जाए। मेरा विवाह होने जा रहा है, आप जल्दी से मुझे ले जाओ। अब रुक्मणी कह रही है कि एक बात और सुन लो, अगर आप यहां बहादुरी दिखाओ और मेरे भाइयों को मारकर मुझे ले जाओ तो ऐसा कभी मत करना, ऐसा मत करना। तो कैसे करना? रुक्मणी ने लिखा, अंतपुरांतरचरीम नित्या बंधुस्त्वा मुद्दे कथमति प्रवादुपायम। हमारे यहां की एक परंपरा है क्या कि जब किसी कन्या का विवाह होता है तो कन्या जो है विवाह से पहले गिरजा मंदिर जाती है पूजा अर्चना करने के लिए। तो महाराज मैं मंदिर जाऊंगी और मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी, तुम मुझे वहीं से ले जाना। बस इतना काम करना और इससे ज्यादा कुछ मत करना। सारा पत्र पढ़ लिया तो भगवान ने सोच लिया कि रुक्मणी हमें भी पसंद है, लेकिन उनका जो भाई है रुक्मी वो बाधा डालता है, गड़बड़ कर देगा। कोई बात नहीं, रुक्मणी का संदेश मिल गया। भगवान ने कहा चलो पंडित जी तैयार हो। अब पंडित जी तैयार हो गए,
और भगवान ने जो है शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्पक, बलाहक नाम के 4 घोड़े जो उच्च श्रवा के समान गतिमान थे अपने रथ में हाँक दिए और पंडित जी को बैठाया और चल दिए, दौड़ गए। पीछे से दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया रात में कहां जा रहा है? कन्हैया, ओ कन्हैया। अब कन्हैया हो तो पता चला, कन्हैया तो निकल गए। तो जितने दूत खड़े थे, दूतों से कहा कि भाई ये रात्रि में कन्हैया कहां गए हैं द्वारिकाधीश? दूतों ने कहा कि महाराज कुंडनपुर से एक पंडित जी आए थे, इतना पता है, एक पत्र लाए थे, इतना पता है, आगे का हमें कुछ पता नहीं। तो दाऊ जी ने कहा कि ये पता है कि पंडित जी आए थे? अना हाँ, कुंडनपुर से ही आए थे? बोले हाँ। बोले तो आगे का कार्यक्रम हमें पता, तुम तैयार हो जाओ बाराती बनकर, हम जानते हैं सब कुछ। हमें पता है कि कुंडनपुर में परसों जो है रुक्मणी का विवाह होने वाला है। अगर पत्र आता तो वो पत्र द्वारिकाधीश सबको सुनाते, लेकिन मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, इसलिए भैया सब बाराती बनकर चलो, तैयार हो जाओ। नारायणी सेना लेकर दाऊ जी भी चल दिए रात में ही। सवेरा हुआ तो भगवान कुंडनपुर में प्रवेश कर गए। सीमा पर पहुंचते हैं, पंडित जी से कह दिया जाओ कह दो रुक्मणी से हम आ गए हैं। अब पंडित जी महाराज तो रुक्मणी की ओर जाते हैं। इधर सारे कुंडनपुर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। शिशुपाल बैंड बाजा लेकर पहुंच गया। जनमासे में बारात रुक गई भैया। रुक्मी बोला अपने पिता से, भीष्मक महाराज से, पिताश्री एक काम करो, अब दिन में सगाई कर लेंगे, रात में विवाह कर देंगे, क्योंकि सगाई नहीं करके आया था, बात पक्की करके आया था। सगाई का सारा सामान इकट्ठा करो और सगाई की तैयारी करो, सगाई करके आओ। इधर रुक्मणी बड़ी परेशान है, कोई खबर नहीं है। पंडित जी आ रहे हैं, मूंछों पे ताप देते हुए हंसते हुए। पंडित जी की चाल देखकर रुक्मणी समझ गई कोई अच्छा संदेश है। पंडित जी से कहा, कहो पंडित जी क्या सूचना लाए हो? पंडित जी बोले, रुक्मणी सूचना नहीं लाए हैं, हम तो सूचना वाले को ही साथ ले आए हैं, और वो हो खड़े हैं गांव के बाहर मंदिर के पास, करो तैयारी। बस रुक्मणी प्रसन्न हो गई और सुंदर थाली सजाकर और वो गिरजा मंदिर अपनी सखियों के साथ चली गई। इधर भीष्मक जी सामान लेकर जनवासे की ओर जाने लगे सगाई करने। तो किसी ने खबर कर दी कि द्वार पर जो है, गांव के द्वार पर महाराज द्वारिकाधीश भी खड़े हैं। तो भीष्मक जी ने सोचा, ओ चलो पहले द्वारिकाधीश का ही स्वागत कर लें, सगाई और थोड़ी देर में हो जाएगी भैया। अब भीष्मक जी जो है अपने दूतों के साथ द्वारिकाधीश के पास पहुंच गए। अब भीष्मक जी ने कहना शुरू कर दिया, जय हो सरकार, जय हो सरकार, बड़ा स्वागत है आपका, आप आए, हमारी नगरी में आए, आइए सरकार स्वागत है। अब जो दूत सामान लिए बैठे थे सर पे, दूतों ने सोचा कि भैया यही है दूल्हा। तो दूतों ने वो जो है सामान जो है सारा वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा दिया दूल्हा समझकर। अब भीष्मक जी परेशान हो गए, बोले भैया ये तो गड़बड़ हो गई, सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की, हो गया भैया काम। भीष्म माट साहब 1 मिनट इधर आ जाओ मेरे पास। माट साहब, सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, चढ़ गई भैया गोपाल की। अब भीष्मक जी परेशान, भीष्मक जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं और सामान चढ़ा देंगे। अब भीष्मक जी ने कहा, आइए महाराज हमारे नगर में पधारिए, जब आए हो यहाँ पर आइए, आइए आओ तो सही। अब भीष्मक जी जो हैं द्वारिकाधीश को लेकर जो है कुंडनपुर में प्रवेश करते हैं। अब कुंडनपुर की जितनी भी माताएं बहन भद्र पुरुष थे, जो देखे वही प्रसन्नचित है, आय है कितना सुंदर दूल्हा है रुक्मणी का, आय है कितना सुंदर दूल्हा है, शोर मच गया। तो भीष्मक जी ने दूतों से कहा, बे डांटो इन्हें, दूल्हा नहीं है ये, दूल्हा तो जनवासे में है, डांटो। अब दूतों ने डांट दिया, बेचारे चुप हो गए। 80-90 साल की एक बुढ़िया बिचारी, 80-90 साल की, जब ये पता चला कि ये दूल्हा नहीं है तो उसने ऊपर को हाथ करके कहा कि हे प्रभु, अगर जीवन में कोई पुण्य कर्म किया हो तो मेरे उस पुण्य कर्म का यही फल दे दो कि रुक्मणी का विवाह इसके साथ हो जाए, बस ये चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती, विवाह हो जाए। कुंडनपुर में जब महल में प्रवेश किया तो भगवान कहने लगे, अच्छा महाराज अब हम चलना चाहते हैं। भीष्मक जी ने कहा ठहरो। बोले ठहरे क्या, तुमने विवाह में बुलाया नहीं, कोई कार्ड नहीं, कोई पत्र नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कैसे ठहरे? बुलाया तुमने हमें नहीं बुलाया। और चिंता मत करो, अगर
बात बनी रही तो आना जाना लगा रहेगा, क्यों घबरा रहे हो? भगवान ने इशारा कर दिया और भगवान बोले कि देखो अब चलना चाहता हूं, भैया नाराज हो जाएंगे, देर हो रही है। भगवान ऐसा कह के वहां से निकल लिए। इधर जो है जनवासे में शिशुपाल बैठा था। दूतों ने जाकर खबर कर दी कि महाराज तुम तो जनवासे में बैठे हो, सारे कुंडनपुर में जो हल्ला मच गया। बोले किस बात का? बोले वो कृष्ण कन्हैया घूम रहा है यहाँ द्वारिकाधीश। अब इतना जो सुना, बारात में जरासंध भी आया था। जरासंध बोला अब उन्हें तो मैं मार के आया हूं दोनों को, ये कहां से आ गया? ये कौन है कृष्ण? अरे वही है गोकुल का कृष्ण। अबे नहीं यार, इसको तो मैं वहां मार के आया, भस्म कर दिया मैंने। अरे महाराज द्वारिकाधीश बनकर आया हुआ है। जरासंध बोला तो भैया सुन ले शिशुपाल, अगर कृष्ण यहां आया है तो दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। शिशुपाल बोला यार क्यों बात का ताड़ा बना रहे हो बिना मतलब की? है क्या कर लेगा वो क्या करेगा? बोले क्या कर लेगा? अरे 17 बार भगाया है, अब ये पूछो क्या नहीं कर सकता? वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जितने भी सैनिक थे वो बोले महाराज काहे की चिंता कर रहे हो? हैं? अरे कोई लड्डू थोड़ी खाना है, रसगुल्ले बताओ क्या करना है? शिशुपाल बोला जाओ सारे कुंडनपुर को घेर लो, हैं? कोई गड़बड़ ना हो पाए। अब जितने भी सैनिक थे उन्होंने सारा मंदिर घेर लिया, सारा कुंडनपुर घेर लिया। इधर रुक्मणी जी जो है वो देवी की आराधना कर रही थी। नमस्ते त्वांबिके भिक्षणम स्वसंतान युताम शिवा भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कह रही है रुक्मणी जी, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया जाने कब से सजाए हुए हैं, तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना हम तेरे दर पे आए हुए हैं। ए कन्हैया जरा मुख से कह दो, कब तलक यूं तरसते रहेंगे, जाने कितनों को दर्शन दिया है, आस हम भी लगाए हुए हैं। प्रीत ऐसी हमारी हो तुमसे, मरते दम तक तुम्हारे रहे हम, हमको अपना बना करके अपना दर्द दिल को लगाए हुए हैं। हम तुम्हारी हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, दिल ने अरमान सजाए हुए। प्रार्थना कर रही हैं अंबे मां से कि मां तेरी पूजा करने आई हूं, श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई और मैया ने आशीर्वाद दे दिया क्या? मन जाहिरा चयो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, आति गौरी असीस सुनि सी, सहित ही हर श्री अरे, तुलसी भवानी पुण्य 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 मुदित मन मंदिर चले। मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। माला डल गई रुक्मणी जी के गले में, वरदान दे दिया दुर्गा मैया ने, जाओ आशीर्वाद लेकर। अब जैसे ही रुक्मणी बाहर निकलती हैं, देखा तो दूतों की लाइन लगी खड़ी है। रुक्मणी देख रही हैं ये कहां से आए गए और हमारे वाले कहां हैं? देखा कभी था नहीं। अब रुक्मणी जी परेशान हो गई, पहचान है नहीं, ये तो दूत ही दूत खड़े हैं। अब रुक्मणी जी बेचारी धीरे धीरे जो उन दूतों के बीच से जा रही हैं, तो भगवान उन दूतों के बीच में ही खड़े थे, हाथ हिला दिया, हम हैं तुम्हारे वाले, चिंता बिल्कुल मत करियो। बस समझ गई, और जैसे ही समझी और जैसे ही पास पहुंची, बस भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ा, रथ में बिठा लिया और अपनी माया का प्रभाव दिखा दिया। जितने भी वहां सैनिक खड़े हुए थे,
जैसे ही भगवान रथ लेकर दौड़े, वो सैनिक कहने लगे, ओए होए देख कितनी सुंदर जोड़ी जा रही भैया, देख 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 देख। दूसरा कह रहा, अबे एक जोड़ी देख रहा, रथ देख कितना सुंदर जा रहा है, हाय 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 हाय। तीसरा कह रहा, अबे घोड़ों को देख कितने सुंदर सुंदर घोड़े लगे पड़े हैं। भगवान दौड़ गए। जैसे ही भगवान बहुत दूर पहुंचे, भगवान ने अपनी माया हटाई, तो वो दूत बोला एक उनमें से, क्या करने आए थे यहाँ? बोले रुक्मणी को घेरने आए थे। तो रुक्मणी की जो सखी थी वो बोली, वो तो वो चली गई रथ में बैठकर। बस इतना जो कहा तो सारे दूत भाग लिए, बोले भाग गई भाग गई भाग गई भाग गई, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। दूत भाग लिए। अब जैसे ही दूत भागे भगवान को पकड़ने, तो भगवान ने सोचा पहले इनसे ही निपट लूं, घर तो बाद में ही पहुंचूंगा। तो भगवान ने भी अपना रथ मोड़ लिया। अब भगवान ने जैसे ही रथ मोड़ा, तो पीछे से आवाज आई, जय हो द्वारिकाधीश महाराज की। अब भगवान ने देखा, अब कुंडनपुर में मेरी कौन जय बोल रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो दाऊ भैया खड़े हैं नारायणी सेना लेकर। दाऊ जी ने कहा, तू एक काम कर, इस बहू को लेकर तो तू घर पहुंच, तुझे तो वहां देखूंगा, चल निकल ले यहां से पतली गली से, पहले इनसे मैं निपट लूं सैनिकों से। अब दाऊ जी जो है अपना हल और मूसल लेकर उन पर भिड़ गए सैनिकों पर। कुछ तो मर गए और कुछ वहां से भग गए। और जितने भगे वो तुरंत कहां पहुंच गए? वो सारे के सारे जनमासे में पहुंच गए जहां से शिशुपाल बैठा था। और जाकर कह दिया, महाराज तुम्हारी वाली भाग गई। कौन भाग गई? अरे वही रुक्मणी भाग गई। कहां भाग गई? अरे उसके द्वारिकाधीश के साथ भाग गई। बा इतना जो कहा तो शिशुपाल बेचारा रोने लगा, परेशान हो गया। शिशुपाल बोला, मर जाऊंगा यहीं, घर नहीं जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा भाभियों को। जिस डोली में बहू को ले जाओ था उस डोली में बैठ कर जाऊंगा, कुछ नहीं रहा मेरे पास, अब मर जाऊंगा। जरासंध ने सोचा बड़ा बेचारा परेशान हो रहा है, तो जरासंध एकांत में ले गया और जरासंध ने कहा, अरे काहे के लिए परेशान हो रहे हो शिशुपाल, ये तो क्षत्रियों का काम है, जय और पराजय लगी रहती है, तुम काहे की चिंता कर रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हैं? परेशानी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे देख मैं 17 बार हारा बैठा हूं इससे, तू एक बार में परेशान हो गया। अब शिशुपाल ने जो सोच देखा सुना कि 17 बार ये बैठा, तो शिशुपाल ने सोचा हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े यहाँ तो भैया, हैं? हमसे भी बड़े बड़े वाले हैं यहाँ तो, हैं? हम काहे के लिए परेशान हो फिर, चलो भैया। अब बेचारा शिशुपाल रोता हुआ जिस डोली में बहू जानी थी उस डोली में बैठकर वो तो अपने घर की ओर चल दिया, और उसी दिन से परमात्मा का परम शत्रु बन गया, परम शत्रु बन गया। इधर रुक्मी को जब पता चला तो रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक कृष्ण का वध नहीं कर दूंगा तब तक कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, और वो चल दिया भगवान को मारने। भगवान को घेर लिया उसने आगे चलकर। भगवान बोले, आइए साले साहब तुम भी आइए। भगवान से युद्ध करना चाह रहा था, भगवान ने भी तलवार निकाल ली। तलवार देखते ही रुक्मणी घबरा गई, प्रभु के चरण पकड़ लिए रुक्मणी जी ने और कहने लगी, योगेश्वरा प्रमेयात्मना देव देव जगत्पते हंतुम नारहसी कल्याणा भ्रातरम में महाभुजा। हे महाभुज, हे योगेश्वर, हे जगतपते प्रभु, भला बुरा जैसा भी है ये मेरा भाई है, और इसे मारकर मेरी भाभियों को विधवा मत करो। मैं विधवा होने का कारण नहीं बनना चाहती, ऐसा कलंक नहीं चाहती, प्रभु इसे क्षमा कर दो। भगवान बोले, काहे की चिंता कर रही है, तुम्हारा भाई लगता तो हमारा भी थोड़ा बहुत कुछ लगेगा, नहीं लगेगा, हैं? चिंता बिल्कुल मत करो। भगवान उतरे रथ से, तलवार ली और भगवान ने सर मूंडना शुरू कर दिया रुक्मणी का। इतने में दाऊ जी आ गए पीछे से। दाऊ जी ने कहा, क्यों बे कन्हैया, शर्म नहीं आ रही है? अपने साले साहब का सर मूंडना शुरू कर दिया। अबे नाईगिरी का काम कब से करना शुरू कर दिया तुमने कन्हैया, हैं? शर्म नहीं आ रही? हट, चल यहाँ से, भागो यहाँ से, जाओ बहू को लेकर घर जा। अब कन्हैया तो भाई दाऊ भैया के डर के मारे आधा मुंडा आधा ऐसी छोड़कर वहां से भग लिए। अब दाऊ जी ने रुक्मी से कहा कि भैया देखो रुक्मी, बात ऐसी है, अब साले बहनोई का भैया मामला, मैं इसमें क्या कह सकता हूं, मेरी तो कोई गलती है ही ना है, जाओ तुम भी अपने घर को निकल जाओ। तो रुक्मी कुंडनपुर तो गया नहीं, लेकिन वहीं पर पास में अपना एक मकान बनाकर रहने लगा। बस भगवान फिर क्या था,
फिर तो द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी जी को लेकर और कहां पहुंचते हैं? द्वारिका में। जैसे ही द्वारिका में पहुंच गए तो उनका बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया, बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया। समस्त द्वारिकावासी प्रसन्न चित्त हो गए। द्वारिका की जो माताएं थी वो रुक्मणी जी को एकांत में ले गईं और एकांत में ले जाकर अब रुक्मणी जी उनसे कहने लगी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बन रही हैं रुक्मणी जी, तैयार हो रही हैं, मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं। द्वारिका में आज प्रभु का विवाह हो रहा है। आज बारात में गए थे भैया सब हैं, गए थे बारात में, किसी ने कुछ रास्ते में लड्डू पेड़े कुछ खिलाए या वैसे ही भूखे चले आए हैं? चलो कोई बात नहीं, अगर वहां कुछ नहीं मिला तो आज हम खिलाएंगे। खिलाए इसलिए नहीं, घर से ही खा के गए थे, देर हो गई थी ना बारात को, सब डकारे वैसे ही ले रहे थे, लोगों ने सोचा कब्ज हो जाएगा बारातियों के पेट में, क्यों खिलाओ। अब भगवान का विवाह हो रहा है तो आप सब मिलकर परमात्मा का विवाह हो रहा है, मंगल गीत गाएंगे। परमात्मा विवाह हो रहा है तो सब मंगल गीत, क्योंकि द्वारिका में भी मंगल गीत गाए गए थे जब भगवान का विवाह हुआ था। ऐसे विवाह नहीं हुआ था परमात्मा का। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी,
गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रो पोश हो जाना। सपनों में आ जाना, कभी रोश हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। अब तुम भी गा लो वो अपना जो उस दिन सुनाया था हमने, गाओ। जय श्री राधे। हैं? मेरा देखिए। फूल गुलाबी बनड़ा रे कहीं पतंग उड़ाता होगा। मेरा फूल गुलाबी बनड़ा रे कहीं गाओ। उड़ाता होगा। मेरा फूल गुलाबी बनड़ा रे कहीं पतंग उड़ाता होगा। मेरा फूल गुलाबी बनड़ा रे कहीं पतंग उड़ाता होगा। बागों में जाता होगा, मालन से लड़ता होगा। बागों में जाता होगा, मालन से लड़ता होगा। बागन में जाता होगा, मालन से लड़ता होगा। बागन में जाता होगा, मालन से लड़ता होगा। मेरा फूल गुलाबी बनड़ा रे कहीं पतंग उड़ाता होगा। मेरा फूल गुलाबी बनड़ा रे कहीं पतंग उड़ाता होगा। तुम्हारा वाला भी हो गया और हमारा वाला भी हो गया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए, जिस घड़ी का आप लोगों को इंतजार था, अब रुक्मणी जी के कन्यादान के लिए जो माता बहनें, जो भाई बंधु रुक्मणी जी का कन्यादान लेना चाहते हैं, वो अपना अपना सामान अपने हाथ में ले लें। इधर से पंडित जी मंत्र बोलेंगे, वो कराएंगे, संकल्प कराएंगे। अपने अपने नाम, अपने अपने गोत्र का उच्चारण आप लोग सब वहीं पर बैठ करके करेंगे। भीड़ नहीं लगाएंगे, एक एक आकर के इन्हीं के हाथ में देना है। रुक्मणी जी के हाथ में और कृष्ण जी के हाथ में ही वही सामान देना है। भीड़ नहीं लगाएंगे, इतना विशेष ध्यान रखेंगे। तो सभी अपना अपना सामान ले लें। जयमाला कराओ पहले। बोलो रुक्मणी भगवान की। अब मैं संकल्प बोलता हूं, आप सावधान पूर्वक अपने हाथ में जो भी कोई सामान, वस्त्र आदि दक्षिणा लाए हो अपने हाथ में रखें। मैं बोलता हूं। भाई हाथ में ले लो पहले। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु ओम अद्यो नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्यक्षेत्रे राम गंगायाः मध्य प्रजापति क्षेत्रे भागीरथ्या पूर्वी तीरे मुरादाबाद मंडलांतर्गते बिजनौर जनपदे जुजैला नाम्नी ग्रामीण क्षेत्रे नलनाम संवत्सरे श्री विक्रमादित्य राज्य संवत 2079 शाकेशाली वाहन से 1944 फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे एकादश्यायां तिथौ शुक्रवासरे अपने अपने गोत्र का उच्चारण करो। जिन्हें संकल्प लेना है वही करना बस। अमुक गोत्रोत्पन्न, अपना अपना नाम लीजिए। अमुक नाम भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणोर विवाह निमित्तम अहम अमुक अमुक वस्तुनि दातुम अहमुत्सृजे। लाके इनके हाथ में दे। सभी धीरे धीरे उठ करके आए।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम स्वस्ति न इंद्र इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुतः प्रसन्निमातरः शुभं जावानो वेदते कुजगमायाः अग्निर्जिह्वामने महा सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छवीर्यजत्राः स्थिरेराङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनु भ्यर्वसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदौ अन्ति देवा जतरान् शक्राजरसं तनूनाम पुतरासो जतरा पितरौ भवन्ति मानो मदयारेरिखतायुर्गन्तोः आदित्रिजोरादितिरान्तरिक्षमदितिर्माता पञ्चजना आदित्रिजातमदित्रिजानि त्वम् ॐ द्योहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हेलो, अब अपने स्थान पर बैठ जाइए। कहां से? सभी क्रमवारी से आते रहिए। हाँ, और दानदाताओं के नाम भी सुनते रहिए। श्री आकाश कुमार पुत्र श्री मानवेंद्र कुमार जी 200 रुपए, श्री पुखराज सिंह जी गांधी जी 1100 रुपए, श्री रोहित कुमार चक्की वाले 500 रुपए, श्रीमती हृदय देवी झुजाला 100 रुपए, श्रीमती पवनेश देवी झुजाला 100 रुपए, श्री विजेंद्र कुमार जी प्रधान जी 5100 रुपए, और श्री वीरेंद्र सिंह जी 1100 रुपए, श्री डॉक्टर शीशपाल सिंह जी भैंसा 100 रुपए, क्यारा चौहान पुत्री भूपेंद्र कुमार जी 50 रुपए, तुषार शर्मा सनोफ नरेंद्र कुमार शर्मा 100 रुपए, मास्टर भूदेव सिंह जी फीना 250 रुपए, सीनू बिश्नोई मुरादाबाद 250 रुपए, श्री संजीव कुमार शिवाला खुर्द 1101 रुपए, और श्री सूर्यांश एवं चित्राक्ष पुत्र कावेंद्र कुमार 50 रुपए, रुद्राक्ष एवं नागेश्वर पुत्र पुनीत कुमार 50 रुपए, श्री कोमल सिंह जी ड्राइवर साहब 100 रुपए, और श्री यश शेखावत पुत्र श्री अलकेश कुमार जी 100 रुपए, श्री संजीव कुमार जी 100 रुपए, तेजस चौहान भांजा अलकेश कुमार जी 100 रुपए, मोनिसा चौहान भांजी अखिलेश कुमारी जी 100 रुपए, गुड़िया 100 रुपए, राजीव कुमार जी 200 रुपए, ममता देवी वाइफ ऑफ श्री कोमल सिंह ड्राइवर साहब 100 रुपए, वीरेंद्र चौहान जी दामाद जी श्री अवनीश कुमार 500 रुपए, और श्री सुरेंद्र सिंह जी शिवाला कला 200 रुपए, और श्री अवनीश कुमार जी पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह जी 1100 रुपए, श्री डॉक्टर नथु सिंह के पोते दिशु वंशु 250 रुपए, मास्टर कपिल कुमार जी शिवाला खुर्द 100 रुपए, श्री नथराम सिंह जी झुजाला 551 रुपए, श्री वीर सिंह जी झुजाला 600 रुपए, और श्री अभिषेक जी नौगावा 50 रुपए। और इसमें कहां से बोल रहे हैं भैया? यो
श्री करण सिंह जी चक्की वाले 500 रुपए, श्री प्रियांशु एवं प्रज्ञा पुत्री धीरेश बहादुर 200 रुपए, रोहित कुमार पुत्र हरपाल सिंह 50 रुपए, शोहित कुमार पुत्र हरपाल सिंह 50 रुपए, श्री विनीत कुमार जी शिवाला खुर्द 100 रुपए, श्री महेश कुमार जी झुझैला 100 रुपए, सुदेव कुमार जी झुझैला 100 रुपए, हर्ष एवं दुगु पुत्र समरपाल सिंह जी 50 रुपए, और श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जगदीश सिंह जी 500 रुपए, श्री मोनू उमा 50 रुपए, अवनी पुत्री सतीश प्रजापति 20 रुपए, श्री प्रेम सिंह जी की पोती अंशी 50 रुपए। सभी दानदाताओं का हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके लिए शुभाशीष। देखिए आज के जो यजमान हैं हाँ, और वो प्रसाद इन दोनों का तिलक करें आकर के। आज के जो मुख्य यजमान हैं 100 रुपए श्री सुधीर कुमार जी शिवाला खुर्द पेंटर साहब 100 रुपए इस राम भगवान नाम की कथा में प्रदान करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका धन शुभ कर्मों में लगे। सोनू और यक्षित कश्यप 51 रुपए, चंद्रमोहन जी प्रजापत 100 रुपए। सभी दानदाताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शुभाशीष। आज के मुख्य यजमान पहुंच जाएं, तिलक कर दो। लो रोली लो, ला रोली की थाली दो भाई, थाली अरे आ रही है रोली आ रही। बैठ जाइए, अभी बस 15 मिनट का समय और लूंगा। सब बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। कोई खड़ा दिखाई ना दे, बैठ जाओ। कोई परेशानी है क्या बैठने में? हैं? तुम्हें बैठने में दिक्कत आ रही है? मिक्कू चौहान तुम्हारी, मिक्कू चौहान देवते श्री नरेश कुमार जी झुझैला, ये बच्ची 50 रुपए भगवान की कथा में प्रदान करती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं उस बच्ची को परमात्मा दीर्घायु दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बैठ जाओ माताओ, 3 घंटे बैठने में दिक्कत हो रही है मुझे। 14 दिन हो गए मुकुल कुमार जी, बोलते। मुकुल कुमार जी जहां भी हो यहाँ पर आ जाएं। लगातार 14 दिन हो गए बोलते बोलते। परमात्मा ने वो शक्ति दे रखी है, वो शक्ति दे रही है कि गला यूं कह रहा और बोलता रहे और बोलता रहे और बोलता रहे। तुम्हें 3 घंटे बैठने में परेशानी हो रही है। 19 तारीख से लगातार बोल रहा हूं, लगातार। जबकि एक बात ध्यान दीजिए, तुम कह रहे होंगे पंडित जी तो चौकी पर बैठे, हम बैठे हैं नीचे। चौकी पर बैठने वाला होता है चौकीदार और नीचे जमीन पर बैठने वाला होता है जमींदार। तो जमींदार बड़ा है चौकीदार बड़ा? बताइए। तो बड़े तुम ही हो, तुम्हें तो और ज्यादा टाइम बैठना चाहिए। जय श्री राधे। और भैया तुम तो इधर को भी हो जाओ, इधर को भी हो जाओ। मैंने देखा टांग भी सीधी कर लें, और मैं तो जैसा बैठा ऐसे ही बैठे रहता हूँ बिल्कुल। हाँ, बहुत से तो मंच की तरफ कोई पांव लंबे करते हैं। तो शक्ति परमात्मा देता है और कोई नहीं देता है। आनंद के साथ अब जरा एक मेरी बात ध्यान से सुन लो। कल आपको बताया था कि परसों भंडारा होगा, उड़द और चावल अपने अपने घरों से भैया पहुंचा देना। अभी तो मैं समझ रहा हूं किसी के आए नहीं। आ गए हैं कुछ आए हैं। कुछ से काम नहीं चलेगा भैया, घर घर से आ जाना चाहिए प्रसाद, घर घर से। और वही प्रसाद तुम्हारा यहाँ परसों बनेगा और वही भंडारा तुम्हें खिलाया जाएगा। इसलिए घर घर से चावल और उड़द आ जाने चाहिए। और परसों के लिए खीर भी बनेगी। दूध अपने घरों से भेजें खीर के लिए, और यज्ञ भी होगा। यज्ञ के लिए थोड़ा थोड़ा घी भी भेजें। थोड़े का मतलब ये नहीं कि वैसी कटोरी चिपकाए के 1 चम्मच रख दो। कुछ होना चाहिए 150 ग्राम। हाँ, यज्ञ में काम आएगा। हम नहीं खाएंगे उसे कभी। आप ये सोचे उड़द में मिला के पंडित खा जाएंगे, ऐसा नहीं। यज्ञ में काम आएगा। इन चीजों का ध्यान रखना। और भैया डेयरी वालों, तुम अपनी कान खोल के सुन लो। परसों को खीर बनवानी है तो अपनी कैन खोल दियो परसों को। डेयरी वालों, कैन का ढक्कन खोल देना परसों को, दूध तुम्हारा चलेगा। हाँ, बहुत उलट पलट करते हैं डेयरी वाले भी। सब उद्धार कर लो भैया परसों को तुम भी अपना। अब भैया कल की जो अंतिम कथा है, कल को परीक्षित को मोक्ष होगा। परीक्षित महाराज की वो सदगति होगी जो किसी की नहीं हुई। कल मैं सभी से कहूंगा कि बड़ी सावधानी के साथ बैठकर कथा सुनना। कल को वो कथा सुनाई जाएगी, वो कथा सुनाई जाएगी कि अगर किसी ने 6 दिन कथा ना सुनी हो तो कल की कथा सुनने से ही संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है।
कल दीन सखा की कथा सुदामा चरित्र आपको सुनाया जाएगा। बड़ी सावधानी के साथ आना और भैया समय से आना, ये ना कि 5 बजे तक आते रहो। कल एक विवाह तो भगवान का हो चुका, आज 16,108 विवाह हुए हैं भगवान के, तो 16,107 विवाह की कहानी सुनाई जाएगी। कब हुए, कहां हुए, किसके साथ हुए, कैसे हुए, और उसके बाद वो परम चरित्र परमात्मा का दीन सखा की कथा आपको सुनाई जाएगी। उस कथा सुनने मात्र से ही 6 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी कान खोलकर सुन लें, समय से आना और परम पिता परमात्मा की इस कथा को तो जरूर ही सुन लेना भैया। इसके सुनने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कल महाराज परीक्षित को मोक्ष मिलेगा। सावधान होना, कल का ही दिन है, बस वो सब सावधान होकर सुनना। मनोभाव, चलो भैया मोक्ष ना मिले तो कम से कम इतनी तो प्रार्थना कर लेना कि परमात्मा जब अगला जन्म दो तो कम से कम मानव योनि ही दे देना और कुछ मत देना। इतनी तो प्रार्थना कर ही लेना। जय श्री राधे। देखिए, एक सूचना और आपको दे देता हूं। कल कथा जी को विराम लगना है, सप्तम दिवस की कथा है और व्यास पूजा होनी है। व्यास जी की पूजा होनी है। जिन्होंने आपको कथा सुनाई है उनके व्यास पूजा होगी, विदाई की होगी। जो भी माता बहन भाई बंधु जिस चीज से भी उनकी विदाई करना चाहते हैं वो सामान अपने साथ लेकर के आए। समय आपको बता दिया जाएगा, यहीं पर आकर के आपको व्यास जी की विदाई करनी है और विदाई भी हर्ष और उल्लास के साथ करनी है। कल को एक बार और दोबारा बता देता हूं, व्यास जी की पूजा होगी, विदाई समारोह। तो मेरा सभी से कहना है कि आप जो भी वस्तु, कपड़ा, जो भी चीज आप देना चाहें अपने मन से, उससे आप व्यास जी की विदाई कर सकते हैं। तो सब लोग ध्यान रखें, विदाई का भी ध्यान रखें शाम के समय में, और कथा का भी ध्यान रखें, और जो अभी अभी आपको बताया गया है भंडारे के लिए उसका भी आप ध्यान रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और कल की बात है, परसों भैया वो गेंद बल्ले वाले भी अपनी बल्ली गाड़ लेना, खुला हो जाएगा मैदान बिल्कुल। जय श्री राधे। देखिए, कल का जो पूजन है वो श्री अतुल कुमार जी का पूजन है, और प्रसाद जो है कल का वो चौधरी विजेंद्र सिंह जी और अतुल कुमार, इन दोनों का प्रसाद बटेगा कल। जो हमारे प्रधान जी हैं इनकी ओर से, क्योंकि वो पहले वाले दिन का प्रसाद उनका रह गया था तो वो कल बांटेंगे अपना प्रसाद। और श्रीमान राजकुमार जी जो डेयरी वाले हैं, कल उनका भी प्रसाद है। और आज का जो प्रसाद है, देखिए कितनी सुंदर बात है, बड़े ध्यान से सुनना। आज का जो प्रसाद है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो हैं, उनकी पौत्री है, उसकी शादी होगी है बिटिया की। उसके मन में भाव जगा कि मैं आज पूजा भी कराऊंगी और प्रसाद भी बांटूंगी, तो उस गुड़िया ने पूजा भी कराई है और प्रसाद भी उस गुड़िया का ही है। ये वो प्रसाद आपको उस गुड़िया का प्रसाद है। और भैया कल के लिए कोई मन में मत रखना अपने, क्योंकि लास्ट दिन है। अगर किसी और को भी बांटना हो तो भर लाना छबड़ी अपने घर से, यहाँ कोई मनाही नहीं, सब बांटो, सब भोग लगाओ भगवान का। और दूसरी बात और सुन लो भैया, प्रसाद जिसको जो मिल जाए उसे ही श्रद्धा के साथ ले जाओ। यो ना वो केला रह गया, संतरा उधर बट रहे हैं, वो संतरे रह गए, ओहो चिनोरी तो रहेगी, वो उधर बट रही, वो उधर से ले जाओ। अजी बहुत से तो घर से लौट के आवे, चिनोरी बट रही, हम तो रही गए। ऐसा मत किया करो, जिसे जो मिला प्रसाद, ये प्रसाद है, भोग लग गया भगवान का, जो जिसे मिल गया समय पर उसे ले जाओ आनंद के साथ। हमने देखा रसगुल्लो पे लड़ रहे हैं, वो हमें रसगुल्लो की थैली तो मिली ना, ओए होए क्या हो गया। प्रसाद है ये तो परमात्मा का, जो मिल गया समय पर वो प्रसाद है। नीकू भी है। अच्छा, कलवा सैफी जी ये भी 20 रुपए भगवान की इस कथा में प्रदान करते हैं, धन्यवाद। आरती अब प्रार्थना करेंगे सब बैठकर भगवान की, उसके बाद आरती होगी और ढंग के साथ प्रसाद लेकर जाएंगे सब लोग। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। नाथ अब तो कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने
आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गवाए रात अब तो ऐसी ना हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाए, अपने को निष्काम प्रेमी बनाए। हम आपको चाहे और पाए, संसार का भय कुछ रह न जाए। रात अब तो ऐसी ना हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। आए वह योग्यता दो सत्कर्म कर ले, अपने हृदय में सद्भाव भर ले। धन तन साधन भव सिंधु तर ले, ऐसा समय फिर आए न आए। नाथ में निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, है आप ज्ञानी बना दो। है आपसे ही आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी ना हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बैठे रहना सब बैठ के आरती करना आराम के साथ। भाव होना चाहिए, चाहे खड़े हो जाओ चाहे बैठ जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति। चन्ने सिंह प्रजापत वो भी 100 रुपए अपनी अमूल्य कमाई में से यहाँ दे करके भगवान का सत्कार करते हैं। उनके लिए बार बार धन्यवाद। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी का ना मेरो मन मोहे। देख छवि भली हारी गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीस निभाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। युगल छवि तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा
स्यावर रामचंद्र भगवान की, जय बोलो माना शंकर भगवान की, बोलो बजरंग बली महाराज की, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सर्वत्र हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो